हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेज सेटअप के अंतर्गत हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, पेज सेटअप को लेके पेज लेआउट का ये टैब है। पेज लेआउट में जो पहला ग्रुप था हमारा थीम्स का, इसकी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। आई होप कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और बहुत कुछ सीखे होंगे। आज हमारा जो अगला ग्रुप है पेज सेटअप को लेके आज हम बात करेंगे। पेज सेटअप के जितने भी ऑप्शन हैं, इन सभी के बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि ये पेज सेटअप के जितने भी ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन की ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है और हम इनको कैसे यूज करते हैं। इतने सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनका क्या यूज है, क्या आपको इन सभी ऑप्शन का यूज पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं पता है तो एक बार आप देख सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें एडवांस में सीखने को मिलेंगी। और हम तो कहते हैं कि यदि आपको आता है, इसके बाद भी अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो पहला ऑप्शन है मार्जिन का। देखिए, मार्जिन क्या होता है कि हम अपने पेज में जब भी कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं, जैसे आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हमारे पास ये कुछ एम्प्लॉय का डेटा है। एम्प्लॉय का डेटा है जिसने रीजन वाइज इसकी सेलिंग को कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। और इस डेटा को जब तक स्क्रीन में है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इस डेटा को हम जब प्रिंट करना चाहते हैं, देखिए जब हम इसको प्रिंट करेंगे, कागज़ में प्रिंट करेंगे तो ये कैसे आएगा। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, रीजन, सेल्स क्वार्टरली 1, सेल्स क्वार्टरली 2, इतना तक आ रहा है। बाकी जो दो बच रहे हैं क्वार्टरली 3 और क्वार्टरली 4, ये हमारा दूसरे पेज में आ रहा है, जो कि ये गलत है। हमको इस तरह से प्रिंटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर हम प्रिंट करते हैं तो पहली बात तो हमारे पास पेपर वेस्ट हो जाएगा, और इस तरह का डेटा रखेंगे तो हमको डेटा समझने में आसानी नहीं होगी। अब जैसे ये डेटा रखा हुआ है, अब इसमें यही नहीं पता चल रहा है कि ये किस रीजन का है, किस एम्प्लॉय के द्वारा सेल किया गया है, ठीक है ना। लेकिन प्रीवियस पेज में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमको कंप्लीट डेटा मिलता है। जो दो डेटा हमारा दूसरे पेज में जा रहा है, इसकी सेटिंग हम करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं, उसका नाम है मार्जिन, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो पेज सेटअप के जितने भी ऑप्शन हैं, ये पूरे ऑप्शन आपको प्रिंटिंग से संबंधित कार्य करने के लिए होते हैं। जब आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के लिए अलग अलग फीचर होते हैं, तो उनके लिए ये सभी ऑप्शन यूज होते हैं, चाहे वो मार्जिन हो, ओरिएंटेशन हो, साइज हो, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल्स। इन सभी का यूज किस में किया जाता है? प्रिंटिंग के काम के लिए किया जाता है, कि जब भी हम कोई डेटा अपना प्रिंट करेंगे तो वो डेटा हमारा सही से प्रिंट होना चाहिए। हम जिस तरह से चाहें उस तरह से उसको प्रिंट ले सकें और वो डेटा हमारा रीडेबल हो, इस हिसाब से हम प्रिंट करेंगे। तो ऐसा हमको सुव्यवस्थित तरीके से प्रिंट करने के लिए हमको पेज सेटअप के सभी ऑप्शन का यूज करना आना चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में कि यहाँ पे ये एक लाइन है डॉट डॉट करके। ये क्या बताती है? ये लाइन ये बताती है कि आपका जो प्रिंटिंग एरिया है वो सिर्फ यहाँ तक है। इसके बाद जो भी डेटा आएगा उसको क्या हो जाएगा, वो दूसरे पेज में चला जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ से ये हमारा एक पेज शो करता है। जो डॉट डॉट की लाइन है, ये पेज बाय पेज इधर डिक्लेयर किया गया हुआ है। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा कि जो डेटा इस पेज के अंदर है उसको रखेगा और बाकी को दूसरे पेज में फॉरवर्ड कर देगा। तो ऐसा हमको नहीं करना है। हम चाहते हैं जो डेटा हमारा दूसरे पेज में जा रहा है, इसको भी हम किस में ले आएँ? पेज 1 में ले आएँ, ठीक है। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया कि आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मार्जिन का यूज हम जब करेंगे तो मार्जिन में क्या होता है कि ये जो स्पेसिंग होती है, ये जो पेज की स्पेसिंग होती है, ये लेफ़्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम, ठीक है। ये देखिए, लेफ़्ट राइट साइड में जो भी स्पेस बचा हुआ है, इसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे मार्जिन के माध्यम से कि हमारा डेटा एक पेज में फिट हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो अभी जब हम मार्जिन ऑप्शन में जाते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन है नॉर्मल का।
देखिए नॉर्मल मार्जिन में क्या होता है कि जो टॉप में स्पेस होता है, खाली स्पेस, वो 0.75 इंच का होता है। टॉप और बॉटम में कितना होता है? 0.75। लेफ़्ट राइट में कितना होता है? 0.7 इंच। ठीक है, ये इंच में दिखा रहा है दोस्तों। और हेडर फुटर के लिए 0.3 इंच का स्पेस छोड़ देता है। ठीक है, देखिए अब अभी इसका स्पेस ये है। अगर मान लीजिए हम इसको नैरो करते हैं, ठीक है, नैरो अगर हम करेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा क्या हुआ, स्पेस तो हमारे पास आया है। ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं, ये थोड़ा सा स्पेस आया है, लेकिन इसके बाद भी हमारा डेटा एक पेज में सेट नहीं हो रहा है। इसको आप और अच्छे तरीके से करने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर ऑफिस बटन में प्रिंट ऑप्शन पे जाके प्रिंट प्रीव्यू में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जैसे अगर इस तरह से आपका पेज दिख रहा है तो इसको मार्जिन यहाँ पे अगर आप सेट करना चाहते हैं तो ये शो मार्जिन ऑप्शन में टिक करिए। इसके बाद आपको ये जो लाइनिंग दिख रही है, इन लाइनिंग को आप सेट कर सकते हैं। जैसे ये स्पेस अभी इतना दिख रहा है, इसको हम और एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे इस तरह से। और ये जो कॉलम की चौड़ाई है जिसकी आवश्यकता हमको नहीं है, इतने में हमारा काम चल जाएगा। ये देखिए क्वार्टरली 3 आ चुका है। हम इसको और भी ऐसे सेट कर लेते हैं। ये देखिए हम सेट करते जा रहे हैं और हमारा डेटा यहाँ से, ये हम मार्जिन सेट कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए अब हमारा पूरा डेटा एक पेज में शो हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि जो डॉट डॉट की लाइन है इसके अंदर हमारा पूरा डेटा आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे देखिए तो हमारा डेटा पूरा एक पेज में प्रिंट हो रहा है, हमारा अगला पेज नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आप मार्जिन का यूज किस तरह से कर सकते हैं। एक चीज़ और, जब आप मार्जिन में जाते हैं तो ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, 2 लाइन के बीच का स्पेस, ये स्पेस होता है हेडर के लिए। ये हेडर के लिए स्पेस है और इसके नीचे ये जो स्पेस है ये फुटर के लिए है। हेडर और फुटर क्या होता है इसकी जानकारी हमने पिछली वीडियो में आपको दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पूरी कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हेडर फुटर के लिए स्पेस है। इसको भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम ऐसे पकड़ के और एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे और इस तरह से। ठीक है, ये देखिए हम एडजस्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम मार्जिन का यूज करते हैं। अब आते हैं हम ओरिएंटेशन में। देखिए ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हमारा पेज 2 फॉर्म में होता है। एक तो खड़ा होता है जिसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं। ये देखिए पेज दिख भी रहा है, इसकी इमेज, ये खड़ा पेज होता है। और ये जो लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप में क्या होता है कि पेज की चौड़ाई ज़्यादा होती है और पोर्ट्रेट में लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये देखिए अगर हम इस पेज को प्रिंट करते हैं, इस पेज को जब हम प्रिंट करते हैं तो ये देखिए इसकी अभी हाइट ज़्यादा है, मतलब ये खड़े खड़े पेज में प्रिंट होगा। इसको कहते हैं पोर्ट्रेट। अगर इसी को हम इसी पेज को अगर मान लीजिए कि लैंडस्केप में प्रिंट करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ये देखिए लैंडस्केप में करते ही अब देखिए हमारा ये जो प्रिंटिंग है किस तरह से दिखेगा। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत होती है तो। ये दोस्तों ओरिएंटेशन होता है, पेज को खड़ा या पड़ा, है ना। अगर आप ज़्यादा लंबाई में प्रिंट करेंगे तो वो पोर्ट्रेट होगा, और यदि आप ज़्यादा चौड़ाई में प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे आपका डेटा ज़्यादा बड़ा होता है वो खड़े खड़े पेज में नहीं आ जाता है, तो उसके लिए हमको इसका ओरिएंटेशन चेंज करना होता है। देखिए अभी ये लैंडस्केप में है, यहाँ से आप कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू से भी कर सकते हैं पेज सेटअप में। जैसे अभी ये लैंडस्केप में है ना, जैसे ही आप इसको पोर्ट्रेट में करके और ओके करेंगे देखिए इसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा। इस वाले में देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए अभी बदल गया। और अगर आप लैंडस्केप करेंगे तो यहाँ से जाके और आप लैंडस्केप में करेंगे तो ये इस तरह से बदल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारा ओरिएंटेशन का। ठीक, अब इसके बाद फिर क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा होता है पेज की साइज़ का। पेज की साइज़ में क्या होता है कि जैसे अलग अलग पेज की साइज़ होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो दुकानों में यूज होता है या ऑफिस कार्यालय में यूज होता है वो पेपर होता है हमारा A4 साइज़ का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे A4 साइज़ लिखा हुआ है। लेकिन
सिर्फ A4 साइज़ के ही पेपर नहीं होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मार्केट में बहुत सारी मशीन होती हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के प्रिंटर होते हैं, कुछ बड़े प्रिंटर, कुछ छोटे प्रिंटर, कुछ बड़ी फ़ोटोकॉपी की मशीन होती हैं। आप हमेशा न्यायालयों में देखते होंगे कि जो वो न्यायालय में जो कागज़ यूज होता है वो नॉर्मल पेपर से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और अगर स्टाम्प पेपर देखा होगा तो वो A4 साइज़ पेपर से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो वो जो होता है स्टाम्प पैड, वो आपका लेटर साइज़ का होता है, ठीक है। और ये जो A4 साइज़ का पेपर होता है, ये नॉर्मल पेपर जो हमेशा हम लोग यूज करते हैं वो पेपर होता है A4 साइज़। और ये A3 जो होता है तो A4 से बड़े साइज़ का पेपर होता है। हम इसी की बात कर रहे हैं। जो A3 पेपर होता है वो अक्सर न्यायालयों में यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए कि कभी कभार आपको ऐसे पेपर में प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ती है जो पेपर लंबा है, तो यहाँ से आप उस पेपर के साइज़ को बदल सकते हैं। देखिए, जिस साइज़ में आपका डेटा फिट रहेगा, जिस पेपर की साइज़ में आपका डेटा, उसी हिसाब से प्रिंट होगा। देखिए अभी ये हमारा किस में है, अभी यहाँ से आप पेपर साइज़ में जा कर के चेक कर सकते हैं कि हमारे अभी लेटर में है। मान लीजिए अगर हम इसको टेबलॉइड में करते हैं तो ये देखिए टेबलॉइड में जैसे ही किए तो ये हमारी डॉट डॉट की लाइन यहाँ जाके रुकी है, ठीक है। हालांकि ये हमारा लैंडस्केप में है। अगर हम पोर्ट्रेट में करते हैं तो देखिए पोर्ट्रेट में कर दिए, और पेपर साइज अगर हम लेटर करते हैं तो ये डॉट की लाइन हमारी कहाँ आ जाती है। ये डॉट की लाइन ये हम तय करती है कि आपका प्रिंटिंग एरिया कहाँ से है, ठीक है। हम अगर लेटर में करते हैं तो ये देखिए डॉट की लाइन आ जाती है जी के पास, मतलब इस पेज की चौड़ाई इतनी है, ए से लेकर जी तक, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पेपर की साइज़ टेबलॉइड करते हैं तो ये देखिए इसकी जो चौड़ाई है ये ज़्यादा हो जाती है। देखिए ये डॉट की लाइन कहाँ जाती है, जे के पास चली जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम और किसी दूसरे में ले जाते हैं, लीगल में ले जाते हैं, तो ये कहाँ आती है, ये देखिए ये और पास आ जाती है, ये देखिए है ना, ये एफ़ के पहले आ जाती है। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिए हमारा एक डेटा कट रहा है, देखिए क्वार्टरली 4 का डेटा दूसरे पेज में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम पेज की सेटिंग करते हैं अपने हिसाब से जो हमको ज़रूरत हो, ठीक है। तो ये देखिए अगर मान लीजिए कि हम इसको एग्जीक्यूटिव में करते हैं, ये देखिए एग्जीक्यूटिव में किए तो अब 2 डेटा हमारा कट रहा है, ये सेल्स क्वार्टरली 3 और 4 दोनों कट रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन से पेपर को लगाएंगे तो आपका डेटा किस पेज में अच्छे से फिटिंग प्रिंट होगा, है ना। क्योंकि अगर आप कितना भी अच्छा डेटा बना लेते हैं और अगर आपको प्रिंट करना नहीं आता तो फिर आपके डेटा बनाने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसलिए अगर आप प्रिंटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की प्रिंटिंग हो, तो उसके लिए आपको पेज सेटअप सीखना बहुत ज़रूरी है। पेज सेटअप के सभी ऑप्शन का यूज आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप A3 में जाते हैं तो A3 में देखिए ये आपका जो प्रिंटिंग एरिया है तो कहाँ तक पहुँच गया, के पास पहुँच गया। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिए कि बहुत सारा आपका खाली स्पेस इधर बच रहा है और अभी 3-4 सेल आ जाएंगे इधर, है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग साइज़ के अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी A4 में हम कर रहे हैं तो हमारा एक डेटा कट रहा है, ठीक है। ये देखिए क्वार्टरली 3 तक आया है, क्वार्टरली 4 हमारा दूसरे पेज में चला गया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये साइज़ भी समझ गए होंगे। तो अभी तक में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज़, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप ये पेज की साइज़ वगैरह यहाँ से चेंज करके और अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ और बहुत सारे साइज़ आपको मिल जाएंगे, जैसे अगर आपको मान लीजिए इन्वेलप वगैरह प्रिंट करना है तो इन्वेलप के लिए भी ये साइज़ दिया गया है। उनके लिए अगर आप यूज करेंगे तो ये आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छे से ये 3 ऑप्शन समझ गए होंगे। अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी आज लंबी होगी क्योंकि इतने सारे ऑप्शन हैं, इन सबको एक्सप्लेन अगर करेंगे एक डिटेल में तो वीडियो जाहिर सी बात है कि लंबी होगी। आप बोर मत होइएगा, एक एक ऑप्शन आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीक में समझाएंगे ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, कोई भी डाउट ना रहे आपके मन में, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच हमारा चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना।
चलिए अगला ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट एरिया। देखिए प्रिंट एरिया क्या होता है, जैसे अभी जो भी डेटा आपके सामने दिख रहा है, ये डेटा दिख रहा है कि यहाँ से ये लेटर अगर हम कर देते हैं तो हमारा ये पूरा डेटा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है। पर मान लीजिए कि अगर हम इस पूरे डेटा को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ये जो पूरा डेटा हमारा दिख रहा है हम इसको प्रिंट पूरा नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ सेल को प्रिंट करना चाहते हैं। जितने सेल है क्वार्टर फर्स्ट से लेके क्वार्टर 4 तक हम इतना पूरा प्रिंट करना चाहते हैं। ये नाम वगैरह, नाम, एम्प्लॉय आईडी और रीजन नहीं प्रिंट करना चाहते। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप क्या करेंगे। अगर आपको पता नहीं है प्रिंट एरिया के बारे में तो आप क्या करेंगे, इस डेटा को उठाएंगे, इतना कॉपी करेंगे, किसी दूसरे पेज में ले जाएंगे और वहाँ सेट करने के बाद फिर आप प्रिंट करेंगे। लेकिन ऐसे में तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, हम बताते हैं आपको एक स्मार्ट तरीका कि आप कैसे इतना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सिर्फ ये 2 सेल प्रिंट करना है, आप इतना ही प्रिंट करना चाहते हैं, तो जितना आपको प्रिंट करना है उस डेटा को सेलेक्ट करिए। जैसे हमने इतना ऐसे सेलेक्ट किया, फिर जाते हैं हम प्रिंट एरिया में और यहाँ से यह ऑप्शन है सेट प्रिंट एरिया। इस सेट प्रिंट एरिया में हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी हम प्रिंट में जाएंगे तो ये देखिए क्या शो हो रहा है, सिर्फ 2 डेटा शो हो रहा है, क्वार्टर फर्स्ट और क्वार्टर सेकंड, है ना। पूरा डेटा आपको नहीं शो हो रहा है। तो ये काम होता है दोस्तों प्रिंट एरिया का। आप वो एरिया डिसाइड करिए कि कितने में आप प्रिंट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार सिर्फ इतना सेट कर दिए तो इतना ही बस प्रिंट होगा। मान लीजिए कि आप इसके बाद ये 2 ठो डेटा इतना भी प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर से आप प्रिंट एरिया में जाएं। अब इस बार आप सेट प्रिंट एरिया नहीं करेंगे, इस बार आप क्या करेंगे, ऐड टू प्रिंट एरिया। इस तरह से जब आप ऐड कर देंगे तो ये पिछला भी एरिया और ये भी एरिया दोनों रहेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जब आप नेक्स्ट में जाएंगे तो ये इतना आपका अलग पेज में है और ये आपका अलग है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिंट एरिया में जा कर के और किसी स्पेसिफिक डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा डेटा, जैसे बहुत सारा डेटा है ना, और उसमें कुछ डेटा ही आपको प्रिंट चाहिए तो आपको उसको अलग से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना डेटा सेलेक्ट करिए और उसकी प्रिंटिंग एरिया सेलेक्ट कर दीजिए कि हमको इतने से इतने तक क्या चाहिए, प्रिंट चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगर इसको मान लीजिए हटाना है तो जितने को आपने सेलेक्ट किया था उसको ले लीजिए, या कि आप यहाँ से जा कर के क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जब क्लियर हो जाएगा तो यहाँ आप देख लीजिए कि आपका पूरा डेटा एक साथ प्रिंट होने के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि प्रिंट एरिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमको कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये चीज़ आप पहले जानते थे। अगर आप जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते थे तो आपको एक नई जानकारी मिल गई है। हमने आपको बताया था कि अगर आपको भले ही पेज सेटअप अच्छे से यूज करना आता है, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं ब्रेक के बारे में। देखिए ब्रेक्स क्या होता है। ब्रेक का मतलब होता है दोस्तों विभाजित करना, एक पेज से दूसरे पेज या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिवाइड कर देना। अब देखिए इसका क्या यूज है, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। हम इसके लिए आपको एक दूसरे डेटा में ले चलते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये एक डेटा है। ठीक, हमारे पास ये एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, रीजन है और ये क्वार्टरली सेलिंग की रिपोर्ट है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है कि अगर हम इस डेटा को प्रिंट करते हैं, ये देखिए प्रिंट करते हैं तो क्या होता है कि ये पूरा डेटा हमारा एक साथ आ रहा है। पूरा तो नहीं आ रहा है क्योंकि और हमारा कट रहा है डेटा। तो अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि भाई आपका और डेटा कट रहा है, तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे। पहली चीज़ तो आप मार्जिन सेट कर लीजिए। ठीक है, मार्जिन सेट करने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है, देखिए हमने मार्जिन सेट किया, इसके बाद भी नहीं आ रहा है, ये देखिए अगर हम मार्जिन सेट किए तो देखिए सिर्फ सेल्स 1 आया है। ठीक है, तो दूसरा तरीका आपके पास क्या है, चलिए थोड़ा थोड़ा इनको हम ऐसे खिसका लेते हैं, है ना, ऐसे खिसका लेते हैं
और ध्यान रहे कि आपका डेटा भी दबना नहीं चाहिए। लेकिन इनको ऐसे एडजस्ट करने के बाद भी आपका डेटा एक पेज में नहीं आ रहा है, तो फिर आपके पास ये देखिए सिर्फ सेल 2 तक आया है ना, सेल 2 तक आया है और बाकी नहीं आ रहा है 2 ठो। अब देखिए अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये देखिए हैश आ गया, रीड नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और स्पेस दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद भी हमारा ये डेटा जो है तो एक पेज में नहीं आ रहा है, ये देखिए इधर हैश दिखा रहा है। ठीक है, हम इसको रीडेबल बनाएंगे। अब इतना करने के बाद भी अगर आपका डेटा एक पेज में प्रिंट नहीं हो रहा है तो उसकी सेटिंग आप कैसे करेंगे बताइए? बिल्कुल सही, क्या करेंगे? ओरिएंटेशन बदल देंगे। ये आपका ओरिएंटेशन अभी क्या है? पोर्ट्रेट है, तो हम इसको किस में कर देंगे? लैंडस्केप में। ये देखिए, और जैसे ही लैंडस्केप में करेंगे तो अब देखिए कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हो रहा है। ये देखिए इतना डेटा प्रिंट हो रहा है क्वार्टरली 3rd तक। अब आप यहाँ से मार्जिन को यहाँ से ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और इसको आप अपने हिसाब से हल्का सा एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, चलिए ये रीजन को हम थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए कि आपका पूरा डेटा एक पेज में आ चुका है। ठीक है, हाँ, तो हम बताने वाले थे आपको ब्रेक का यूज। ठीक है, देखिए ब्रेक का यूज क्या होता है कि अगर अभी हम इस डेटा को जब हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ से, तो पूरा डेटा हमको एक साथ प्रिंटिंग में आ रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि जो भी डेटा हमारा प्रिंट में आ रहा है वो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग पेज में प्रिंट हो। जैसे HR डिपार्टमेंट अलग प्रिंट हो, IT डिपार्टमेंट अलग प्रिंट हो दूसरे पेज में, सेल्स डिपार्टमेंट एक अलग पेज में रहे, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग पेज में रहे और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग पेज में प्रिंट हो। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब इस काम को अगर आपको करना हो तो आप किस तरह से करेंगे? बिल्कुल क्या करेंगे, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है दोस्तों काम करने का। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको एक स्मार्ट तरीके से काम करना बताएंगे कि इनको कहीं भी कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ इस डेटा को एज इट इज़ रहते हुए भी इस पूरे डेटा को आप अलग अलग पेज में प्रिंट कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहला तरीका तो ये है कि हमने जो आपको बताया था सेट प्रिंट एरिया करके, तो आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जब सेट प्रिंट एरिया कर देंगे तो सिर्फ इतना ही बस प्रिंट होगा। ये हो जाएगा पहला तरीका। आप इसको प्रिंट करिए और फिर जब इतना प्रिंट हो जाए तो यहाँ से आप इसको क्लियर प्रिंट करिए और फिर आप इतना सेट कर दीजिए। लेकिन ऐसा करने में आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास 100-200 डिपार्टमेंट हैं, तब तो आप सिर्फ यहाँ से प्रिंट एरिया सेट करते रह जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका भी सही नहीं है। हालांकि इमरजेंसी के लिए सही है, आप यूज कर सकते हैं, है ना। देखिए तरीका आना चाहिए आपको काम करने का, बस वो तरीका में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। तो अब हम जो आपको स्मार्ट तरीका बता रहे हैं वो क्या है कि जहाँ से आपको दूसरे पेज में प्रिंट चाहिए, जैसे ID नंबर 105 तक ये HR है, यहाँ तक राजेश कुमार तक ये HR हैं। इसके बाद ये जो 106 नंबर ID है अंजलि देसाई, यहाँ से लेकर के और 110 तक आपको क्या चाहिए, दूसरे पेज में चाहिए। तो जहाँ से शुरुआत करना है दूसरे पेज का तो 106 से करना है, तो 106 वाले में क्लिक करिए, जाइए ब्रेक ऑप्शन पे और यहाँ से लगा दीजिए इंसर्ट पेज ब्रेक। ठीक है, देखिए जैसे ही इंसर्ट पेज ब्रेक लगाए तो एक डॉट डॉट की लाइन यहाँ से यहाँ तक आपको दिख गई। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे, ये देखिए प्रिंट करेंगे तो ये इतना अलग दिख रहा है। नेक्स्ट पेज में क्लिक करेंगे तो ये इतना यहाँ से अलग दिख रहा है। ये अभी हम सिर्फ एक ठो ब्रेक लगाए हैं तो यहाँ से अलग हुआ है, बाकी सब एक ही साथ दिख रहा है। अब हम सभी में ब्रेक लगा देंगे। अब जैसे सेल्स यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसमें क्लिक करके यहाँ भी हम इंसर्ट ब्रेक करेंगे। ये देखिए 2 ब्रेक लग गया। तीसरा ब्रेक जहाँ से हमारा फाइनेंस शुरू हो रहा है वहाँ पे जाएंगे, हम ब्रेक लगाएंगे। ये देखिए तीसरा हो गया। और चौथा हमारा ये मार्केटिंग का है, यहाँ हम ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए अब जब भी हम प्रिंट में जाएंगे तो ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू में गए, ये पहला पेज हो गया, इसको आप प्रिंट करिए, अलग पेज में निकलेगा पूरे HR का। नेक्स्ट पेज में जाइए तो देखिए पूरे IT के आ रहे हैं।
और नेक्स्ट पेज में जाइए तो सेल्स का आ रहा है और फाइनेंस का आ रहा है, अगले में जाइए तो मार्केटिंग का आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए कितने आसान तरीके से ब्रेक का यूज करके और आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अलग अलग पेज में डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब देखिए इतने आसान तरीके से आप कर लिए ना। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप प्रिंट करते हो, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पहला पेज आपने प्रिंट किया, ठीक है, इस डेटा में आपको दिख रहा है ऊपर बाकायदा हेडिंग वगैरह लिखा है कि ये एम्प्लॉई आईडी है, ये एम्प्लॉई नेम है, ये डिपार्टमेंट है, रीजन है, सेल्स है, ये सब कुछ लिखा है ना हेडिंग। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो इसमें तो हेडिंग ही नहीं है, किसी में भी हेडिंग नहीं है। अब हमको पता ही नहीं है कि ये क्या है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये क्या है, हम नहीं जानते हैं। हम यही नहीं जानते हैं कि ये सेलिंग किस क्वार्टर की है, क्वार्टर फर्स्ट की कौन है, सेकंड की कौन है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है। अब आप बताइए क्या करेंगे? तो अगर आप अपना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे एक रो इंसर्ट कर लेंगे, ऐसे करेंगे ना, एक रो इंसर्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे। इतना ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि आपको कई सारे रो इंसर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर ऐसे मान लीजिए 20-25 जगह है तब तो आप सिर्फ रो इंसर्ट करते रह जाएंगे और फिर बाद में आपको हटाना भी तो है। तो ऐसा करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने आपको बताया ना कि काम को एक स्मार्ट तरीके से करिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट टाइटल में जाना है। हालांकि ये पेज ब्रेक के बाद बैकग्राउंड का है, चलिए हम इसको भी बताएंगे, लेकिन इसमें अभी इसकी ज़रूरत पड़ गई इसलिए प्रिंट टाइटल्स का हम जिक्र कर दिए। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल में चले जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिपीट रोज टू रिपीट एट टॉप। टॉप की जो रो है, जो 1 नंबर की रो है, उसको आपको क्या करना है, रिपीट करना है टॉप में। तो इसको यहाँ से आप ऐसे क्लिक कर दीजिए तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी और इसको यहाँ से सीधा कर देना है ओके। ठीक है, ये देखिए अब जब भी आप प्रिंट में जाएंगे, ये देखिए तो पहला हो गया HR डिपार्टमेंट, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट IT डिपार्टमेंट, ये देखिए सभी में हेडिंग जुड़ गया है ना। फिर नेक्स्ट सेल्स डिपार्टमेंट, फिर नेक्स्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर नेक्स्ट मार्केटिंग। ठीक है, तो ये देखिए कितने आसान तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्या होता है, ब्रेक का यूज क्या होता है और प्रिंट टाइटल्स का क्या यूज होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब आपका काम हो गया है, आपने प्रिंट कर लिया है इसको हर एक अलग अलग पेज में। अब आप क्या करिए कि इस प्रिंट एरिया में ये जो पेज ब्रेक आपने लगाया था इसको आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हटाने के लिए आपको, अगर आप लगा रहे थे तो कहाँ गए थे, इंसर्ट पेज ब्रेक में। रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव पेज, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक रिमूव पेज ब्रेक है और एक रीसेट ऑल पेज ब्रेक है। ठीक है, अगर आप यहाँ से रिमूव में जाते हैं, ठीक है, तो रिमूव में सिर्फ एक पेज ब्रेक आपका रिमूव होगा और वो भी जहाँ आपका सेल सेलेक्ट है। अब यहाँ पे सेलेक्ट है, यहाँ से हम रिमूव किए तो ये देखिए एक रिमूव हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको अगर सभी को एक साथ रिमूव करना है तो यहाँ से हम रीसेट ऑल पेज ब्रेक में चले जाएंगे तो ये सभी क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। और अब आप जब भी इसको देखेंगे तो ये देखिए आपका पूरा डेटा एक साथ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा पेज ब्रेक का यूज और प्रिंट टाइटल्स का यूज। प्रिंट टाइटल का यूज दोस्तों यही होता है कि किसी भी रो को अगर आपको जो जैसे टाइटल का रो है और इसको आप प्रत्येक पेज के टॉप में प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से रोज टू रिपीट एट टॉप में क्लिक करके और प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और साथ में दोस्तों प्रैक्टिकल भी अगर आप करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने बस से कुछ नहीं होगा। ये दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ आपको कि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए हमारा जो अगला ऑप्शन है बैकग्राउंड का है। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आप बैकग्राउंड में समझ लीजिए बैकग्राउंड होता क्या है। बैक यानी पीछे, मतलब पीछे ये जो डेटा है ना,
इस डेटा के पीछे अभी कोई भी बैकग्राउंड नहीं लगा, ये वाइट है, ठीक है। अगर आप इस डेटा के पीछे कोई ऐसी इमेज सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ बैकग्राउंड ऑप्शन का यूज करके और आप सेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि जो भी आप बैकग्राउंड में सेट करेंगे वो सिर्फ आपको स्क्रीन में दिखेगा। किस में दिखेगा? स्क्रीन में दिखेगा। जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंटिंग में वो चीज़ नहीं आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप। तो चलिए, हालांकि अगर आप बैकग्राउंड प्रिंट करना चाहते हैं तो वो तरीका भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो कोई सही तरीका नहीं है, वो एक जुगाड़ है, ठीक है। जैसे इंडिया में जुगाड़ चलता है हर किसी काम के लिए, तो वो प्रिंट करने का एक सिंपल सा जुगाड़ है, बाकी वो कोई सही तरीका नहीं है, ठीक है। और देखिए, हम ये भी आपको बता दें कि बैकग्राउंड आखिर प्रिंट क्यों नहीं होता है। तो चलिए पहले हम यूज कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम कोई भी एक बैकग्राउंड सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए हम बैकग्राउंड में क्लिक करते हैं और हमारे पास जहाँ भी कोई भी इमेज होगी वहाँ हम जाएंगे और देखिए कोई भी हम एक बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बैकग्राउंड हम यहाँ से इंसर्ट किए, ठीक है। ये देखिए, अब ये बैकग्राउंड हमने सेट कर दिया, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था कि वो बैकग्राउंड आपको सिर्फ स्क्रीन में दिखेगी, जब आप उसको प्रिंट करेंगे तब नहीं दिखेगी। देखिए, प्रिंट में जाइए और ये देखिए आपकी स्क्रीन खाली है, सिर्फ वो चीज़ कहाँ दिखेगी? स्क्रीन में दिखेगी। इसका एक रीज़न है दोस्तों, रीज़न एक नहीं 2-3 रीज़न है बैकग्राउंड प्रिंट ना होने के। पहला रीज़न तो ये है कि जो क्वालिटी होती है, क्योंकि जब भी आप कोई भी डेटा प्रिंट करेंगे तो उसको सिर्फ रखने के लिए तो प्रिंट नहीं करेंगे, इसलिए प्रिंट करेंगे ताकि आप उसको पढ़ सकें, किसी को दिखा सके, कोई देखे तो उसको अच्छे से पढ़ सके, उस डेटा को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए तो आप क्या कर रहे हैं? बैकग्राउंड सेट करके और प्रिंट किए हैं। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड सेट करके प्रिंट करते हैं तो देखिए ये डेटा अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं, लेकिन जब इसी तरह का ये प्रिंट होगा ना तो फिर आप इस डेटा को आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या हो गई कि रीडेबिलिटी प्रॉब्लम। अगर आप बैकग्राउंड सेट करके प्रिंट करते हैं डेटा को, तो वो डेटा रीड करने में, पढ़ने में आसानी नहीं होगी, दिक्कत होगी पढ़ने में। तो पहला रीज़न हो गया, इसलिए हमारा बैकग्राउंड जो है तो प्रिंट नहीं होता है। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है प्रिंट करने का कि जैसे जब आप प्रिंट करेंगे, अगर बैकग्राउंड में ये इमेज सेट है और जब आप इसको प्रिंट करेंगे, कलर प्रिंट करेंगे, तो उसमें कलर, ये देखिए अभी बैकग्राउंड में ये कलर होगा तो ये कलर इतना ज़्यादा खपत होगा कि जहां आप प्रिंट करेंगे, चाहे आपका खुद का प्रिंटर क्यों ना हो, उसमें इंक ज़्यादा यूज होगी, ठीक है। और यदि आप दुकान में प्रिंट करा रहे हैं तो दुकान वाला तो हाई पैसा डिमांड करेंगे, भाई हम इतना में नहीं करेंगे। अगर नॉर्मल प्रिंट वो 5 रुपये करता है तो कलर प्रिंट जाहिर सी बात है कि 20 रुपये पर पेज से कम नहीं लेगा। और अगर आपके पास 100 पेज का है तब तो आप हो गया, है ना। तो इसलिए ये जो बैकग्राउंड है तो वो सिर्फ स्क्रीन में देखने के लिए होता है, प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। रीडेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, इंक ज़्यादा खपत होती है, इसलिए इन सभी कारणों की वजह से, क्योंकि अगर बैकग्राउंड में अब कैसा भी बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए बैकग्राउंड प्रिंट नहीं होता है। बाकी अगर आपको वैसे कलर प्रिंट करना है तो आप यहाँ होम टैब में जा कर के और फिल कलर का यूज करके और कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग में किया हुआ है। हेडिंग में क्या होता है कि हमने जो सेलेक्टेड एरिया है वहाँ से आप उतने में कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने अगर इतने में किया, यहाँ से ये देखिए, तो जितना हमने सेलेक्ट किया उतने में हमारा कलर आया हुआ है। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये कलर आपको दिखेगा, ठीक है, लेकिन आपने जो बैकग्राउंड में सेट किया है वो चीज़ नहीं दिखेगा। इसका क्या है, क्योंकि देखिए हमने जो कलर फिल किया है तो हम सेलेक्टेड एरिया में कलर फिल किया है, लेकिन ये जो बैकग्राउंड फिट किए हैं हम ना, तो ये पूरे वर्क शीट में आ गया है। देखिए जहाँ भी आपका ये जितना भी रो कॉलम होगा, पूरे वर्क शीट में आपका ये जो बैकग्राउंड है रिपीट हो गया है, ठीक है ना। इसलिए ये हमारा जो बैकग्राउंड है तो ये यहाँ पे शो होता है स्क्रीन में, लेकिन प्रिंट में नहीं आता है। अब यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको भी फिल कलर इसका यहाँ से हटा देते हैं, नो फिल कर देते हैं, ठीक है।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने बोला था कि आप सोचते होंगे कि बोले थे कि कैसे बैकग्राउंड प्रिंट करना है, तो चलिए मैं वो आपको जुगाड़ बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप बहुत बड़े ज़िद्दी हैं, आपको प्रिंट करना ही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। अगर आप ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, नहीं हमको प्रिंट करना ही है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक तरीका बता देते हैं आपको। अभी जब आप प्रिंट करेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब चलिए हम चले जाते हैं कहाँ, ये पेज सेटअप के कॉर्नर में एक डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेडर एंड फुटर का, ठीक है। हेडर एंड फुटर में जाने के बाद आप कस्टम ऑप्शन में जाइएगा, कस्टम में जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट पिक्चर का। अब इंसर्ट पिक्चर में जाने के बाद आप कोई भी एक पिक्चर इंसर्ट कर लीजिए, जैसे हमने मान लीजिए इसको इंसर्ट किया और इसको आप कर दीजिए ओके, ठीक है, और इसको भी कर देते हैं हम ओके, ठीक। ये देखिए यहाँ पे आ गया और इसको हम अब यहाँ से जब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो ये देखिए थोड़ा सा प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है ना, तो ये हमने आपको जुगाड़ बताया है, ठीक है। इसमें आपका ये एक जुगाड़ है, देखिए पूरे पेज में नहीं आ रहा है, जितने में सेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको हमने एज अ हेडर यूज किया है। अब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये हेडर के रूप में इस तरह से प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है प्रिंट करने का। बाकी वैसे जो बैकग्राउंड होता है तो प्रिंट नहीं होता, यहाँ पे वो बैकग्राउंड आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने एज अ बैकग्राउंड उसको यूज ही नहीं किया है भाई, उसको हमने एज अ हेडर यूज किया है, ठीक है ना। इसलिए अब आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ पे जाइए जहाँ एंड पिक्चर लिखा हुआ है, इसको आप कर दीजिए नन, इसको कर दीजिए ओके। अब जब आप इसको प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये पेज सेटअप का ऑप्शन बहुत ही यूजफुल आया होगा और आप कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखे होंगे। आपने क्या नया सीखा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या इतने डिटेल में आप पहले इन सभी ऑप्शन का यूज करना जानते थे, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो हम भी आपसे अपने सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं दोस्तों। चलिए इसी बात को लेके यहीं से हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।